जहाँ पर आप मोबाइल को घंटों का समय देते हैं रील्स देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए, वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो 2-4 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को शांतिपूर्वक ज़रूर देखिए। स्वाभिमान का मतलब ऊंचा अहंकार होना नहीं है। जब कोई खुद ही अशांत हो तो वह दूसरों के साथ शांति से कैसे रहेगा। उदाहरण के तौर पर जिस तरह जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, ठीक उसी तरह जब तक हम में स्वाभिमान के गुण ही नहीं होंगे तब तक हम उसे दूसरों में नहीं बांट सकते। दूसरों को शांति बांटने के लिए हमारे खुद के मन में भी शांति होनी चाहिए। ज़रूरत है कि पहले हम खुद को जानें और अपनी पहचान करें और खुद को रास्ते पर लाएं। जहाज में भी बचाव के तरीकों में बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क पहले अपने ऊपर लगाइए फिर अपने बच्चे पर। यहाँ पर हम खुदगर्जी या स्वार्थीपन की बात नहीं कर रहे हैं। स्वाभिमान की परिभाषा क्या है? अपने आप को महसूस करने का ढंग, अपनी नज़रों में खुद को देखना आत्म छवि कहलाता है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। कमज़ोर स्वाभिमान की क्या वजह हो सकती हैं? जन्म से ही हम अपना स्वाभिमान सही या गलत बनाने लगते हैं। बचपन से ही दूसरों के बढ़ावे की वजह से हम अपने बारे में कुछ ऐसी धारणाएं बनाते चले जाते हैं जो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। गलत आत्मवार्ता या गलत आत्म सुझाव ऐसा तब होता है जब हम अपने बारे में जाने अनजाने ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब में कमज़ोर हूँ, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थका हुआ हूँ। इस तरह की बातें सिर्फ निराशा को ही बढ़ावा देती हैं। हम अपनी नज़रों में खुद को ही छोटा बना देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है और हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। फिर हम इन्हीं ख्यालातों से खुद को भरने लगते हैं और यही हमारे लिए असलियत भी बन जाती है। माहौल, घर, माँ बाप की तरफ से अपने बच्चे को जो सबसे खास चीज़ मिल सकती है वह है मजबूत बुनियाद। परिवार रूपी पेड़ में जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। किसी छोटी बच्ची के अच्छे और तहजीब भरे व्यवहार को देखकर उसकी टीचर ने उससे पूछा, तुम्हें मीठा बोलना और तहजीब किसने सिखाई है? बच्ची ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, मेरे परिवार में सभी ऐसा करते हैं। परवरिश, दोस्तों तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। ये बातें कही थी मशहूर सॉक्रेटिक सुकरात ने। बच्चे के अच्छे विकास के लिए ज़रूरी है कि हम इन पर दुगना समय और आधा पैसा लगाएं। बचपन में हासिल की गई शिक्षा बड़े होकर अज्ञानी बनने से कम तकलीफदेह होती है। ऊंचे स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों को सही विचार, अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्य और विश्वास देकर ऊंचे स्वाभिमान वाला और दृढ़ विश्वास वाला बनाते हैं और इसका उल्टा भी इतना ही सच होता है। ईमानदार माँ बाप का होना एक महान विरासत है। जो माँ बाप गलत व्यवसाय करते हैं वे बदकिस्मती से आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत उदाहरण भी पेश करते हैं। समाज में इज्जत की नज़र से देखे जाने वाले माँ बाप, रिश्तेदार या शिक्षक एक अच्छा आदर्श और गुरु बन सकते हैं। कच्ची उम्र में बच्चे ऐसे बड़ों को आदर्श मान लेते हैं जो महत्वपूर्ण ओहदों पर हो। हम बड़े भी अपने सुपरवाइजर और मैनेजर को आदर्श मान लेते हैं। विश्वास बनाना, काम पर जाने से पहले एक पति पत्नी अपनी बेटी को डे केयर सेंटर में छोड़ जाया करते थे। जब वे अलग होने लगते तो एक दूसरे के हाथ को चूमते और चुंबन को अपनी जेब में डाल लेते। दिन में जब वह लड़की अकेलापन महसूस करती तो वह एक चुंबन जेब से निकालकर अपने गालों से लगा लेती। यह छोटी सी दिनचर्या शारीरिक रूप से दूर होने पर भी उन्हें एक दूसरे के नज़दीक रखती है। कितना आश्चर्यचकित करने वाला और खूबसूरत भाव है ये। बच्चे उद्दंड क्यों बनते हैं? उन्हें यह सिखाओ कि हर चीज़ बिकाऊ है तो वे अपने ज़मीर को भी बेच देंगे। उसे वसूलों का पक्का ना बनाओ तो वह हर बात पर फिसलेगा। उसे यह सिखाओ कि जीतना ही सब कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ जीतना ही एकमात्र चीज़ है जो वह हर उल्टे सीधे तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश करेगा।
बचपन से ही बच्चों की सभी सही या गलत ख्वाहिशों को पूरी करते रहो तो वे इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि उन्हें रोजी रोटी देना दुनिया का काम है और हर चीज़ प्लेट में रखकर उन्हें दे दी जाएगी। बच्चे की बदजुबानी पर हंसोगे तो वह यही सोचेगा कि लोग ही ऐसा करना उसे खूबसूरत समझते हैं। बच्चों को नैतिक मूल्य ना देकर उनके 21 साल का होने का इंतज़ार करो और उन्हें अपने नैतिक मूल्य और आदर्श खुद चुनने के लिए छोड़ दो। क्या यह सही है? बगैर दिशा दिखाए उन्हें चुनाव करने दो। उन्हें यह कभी न सिखाओ कि हर चुनाव का एक नतीजा होता है, इस डर से कि उसमें कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। उसे कभी ना कहो कि वह गलत है, और जब वह किसी गलत काम के लिए गिरफ्तार होता है तो यह सिचुएशन उसे इस बात पर विश्वास दिलाएगी कि यह समाज ही उसके खिलाफ है, वह गलत नहीं है। अगर आप उसके द्वारा बिखेरी हुई किताबें, जूते, कपड़े वगैरह को संभालते रहो, उसके द्वारा सारे काम बिगड़े हुए आप संभालते रहो, उसका हर काम करो, तो वह यही सीखेगा कि कैसे अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर ला दें। उसे पढ़ने, देखने, सुनने और कुछ भी करने की मनमानी करने दो। क्या वह खा पी रहा है इसका ख्याल तो रखो, लेकिन उसके दिमाग में क्या कचरा जा रहा है उस पर कोई ध्यान मत दो। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप ऐसे माँ बाप बनना चाहेंगे? साथियों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए उसे वह सब करने दो जो वह करे, चाहे गलत ही क्यों ना हो। उसकी मौजूदगी में बार बार झगड़ा करो तो घर में किसी भी तरह की क्लेश या बिखराव को देखकर उसे हैरानी नहीं होगी। बच्चे को मुंह मांगी रकम देते रहो और उसे पैसे की कीमत ना सिखाओ। उसको उन मुश्किलों का एहसास ना होने दो जिन्हें आपने झेला है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? उसे ऐसो आराम की हर चीज़ दो, जैसे उसका मनचाहा खाना, पीना, रहना, यह सोचकर कि इन चीज़ों के ना मिलने पर वह निराश हो जाएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बट उसके लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक ये सारी चीज़ें हैं। पड़ोसियों, अध्यापकों द्वारा शिकायत किए जाने पर हमेशा अपने बच्चे की ही तरफदारी कीजिए और यह समझिए कि वे उसके हित के खिलाफ हैं। जब वह किसी भी भारी मुश्किल में फंस जाए तब यह कहते हुए पल्ला झाड़ लो कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सका। आप किसी उसूल पर खड़े नहीं रहे, यह सोचकर कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। अगर आप यह सोचें कि दूर रखने से बच्चा आत्मनिर्भरता सीखता है, बच्चे जो पाते हैं वही समाज को लौटाते हैं, और ये हर पेरेंट्स को सीखना होगा। हर पेरेंट्स को समझना होगा कि अपने बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कार और शिक्षा दें, क्योंकि बच्चे समझाकर कुछ नहीं सीखते हैं, बल्कि वो ज़्यादा सीखते हैं देख करके। इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा माहौल रखिए घर में और अपने बच्चों को सही राह और संस्कार दिखाइए। अगर आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते ही कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखिए, खुश रहिए और यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि समाज में खुशियाँ अगर आप बांटेंगे तो समाज आपको भी खुशियाँ ही देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।